तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल एग्जाम वॉरियर राम में। और दोस्तों हम आ चुके हैं एक नया सेशन लेके, ठीक है, एसएससी जीडी के लिए। जो भी अभी आपकी एग्ज़ाम है उसके लिए मैं एक क्लास लाया हूँ, नवीन सर की नोट्स, ठीक है, नवीन सर की नोट्स है। आप पहचानते होगे भाई, आरडब्ल्यू के हमारे महान जीके टीचर नवीन सर, ठीक है भाई। तो उनका मैंने नोट्स आपके साथ साझा कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और आप ये क्वेश्चन यानी रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगर ये आपने क्वेश्चन नहीं देखे ना, नहीं रिवाइज किए, तो भाई आप कहीं ना कहीं रह सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यानी एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय किस शहर में है? तो इसका सही आंसर क्या है? मुंबई में है। ये कहाँ पे है? तो ये मुंबई में है। और ये कब है हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या है? ये हुआ था 1994 में। इसका मुख्यालय यानी उस टाइम पे इसकी स्थापना हो गई थी। तो इसके चेयरमैन कौन है? अतुल चक्रवर्ती, ठीक है। और एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1993 में, मुख्यालय इसका भी मुंबई में है। और आईसीआई बैंक की भी 1994 में हुई और इसका भी मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। डीबीआई बैंक की भी स्थापना 1994 में होती, 64 में होती है। इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। और यस बैंक की भी स्थापना 2004 में होती है और इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। ओके भाई, तो देख सकते हो भाई, ये नवीन सर की नोट्स है और आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसमें होता है भाई घेगा रोग होता है, ठीक है। और आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक इसका क्या है? 53। ओके भाई। और पोटेशियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हाइपोथैलेमिया, ठीक है। और सोडियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ब्लड प्रेशर अनियंत्रण, ठीक है भाई। सोडियम की कमी से क्या होता है? ब्लड प्रेशर अनियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में 3 सूचियां शामिल हैं, जिसे हम कहते हैं संघराज्य और समवर्ती? तो ये है हमारी 7वीं अनुसूची, ठीक है भाई, जिसमें क्या है? संघराज्य और समवर्ती, ठीक है, ये शामिल है। और संघ सूची किसमें है? तो इसमें 100 केंद्र हैं, ठीक है भाई। विदेश, बैंक, बीमा, रक्षा, रेलवे, ठीक है भाई। तो यानी ये संघ सूची में आते हैं, ठीक है। और राज्य सूची में आते हैं 5 से 65 यानी 61, ठीक है। तो इसमें आता है राज्य सूची में कृषि आता है, भूमि सुधार आता है, पंचायत राज आता है और कारागार आता है, ठीक है भाई। और समवर्ती सूची में 47-52 यानी इतने सदस्य हैं। दोनों केंद्र राज्य शिक्षा, वन, नापतोल और न्याय प्रशासन, वन्यजीव संरक्षण और दंड संहिता विभाग और ताल क्या है ये? गोल देना, ठीक है भाई। तो इतना सब ये हमारा समवर्ती सूची में आता है। और इसमें विधान परिषद में क्या है, आइए इसको भी देख लेते हैं। तलाक भी किस में आता है? समवर्ती सूची में आता है। तो विधान परिषद में आता है मैक्सिमम सीट विधानसभा का 1/3 मिनिमम, ठीक है, 4 सीट होता है। कार्यकाल इसका कितना है विधान परिषद का? 6 से 30 वर्ष। और 1/3 सदस्य हाजिर 2 वर्ष में, ठीक है भाई। 2 वर्ष के लिए 1/3 सदस्य हाजिर होना चाहिए विधान परिषद में। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि इसका देख सकते हो भाई, ट्रिक है ये, मगध पर शासन। तो हा से क्या? हासन, हा से यानी हर्यक वंश, और सा से है यानी एस से है शिशु वंश, और एन से है नंद वंश, और माँ से है मौर्य वंश। तो इसका सही आंसर क्या है? मगध पर शासन किसने किया? हसन। ओके भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रमुख झीलें कौन से राज्य में है? तो देख सकते हो भाई, कौन किस राज्य में है, कौन सी झील है, तो आप देख लेना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, असम में है दीपोर झील, ठीक है। और बिहार में है कंवर ताल, ओके। और राजस्थान में क्या है? पिछौला, फतेह सागर और जय संभव। उत्तराखंड में भाई भीमताल, नैनीताल। मध्य प्रदेश में है भाई, इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो, भोजताल और अपर लेक, ठीक है। चंडीगढ़ में सुखना झील। सिक्किम में त्योमसांग झील, ओके। तेलंगाना में है क्या? हुसैन सागर। और पश्चिम बंगाल में कौन सा है? सेंचल झील। और केरल में क्या है? पखूर झील, अष्टमुड़ी और बोम्बा झील। ये भारत की सबसे लंबी झील है, ठीक है भाई। अभी नेक्स्ट देखते हैं अभी हम कर्नाटक झील। कर्नाटक में क्या कौन सी है? पंपा झील है, ठीक है। और ये केरल में कौन सी? पखूर अष्टमुड़ी, जो कि बोम्बद झील, ये भारत की सबसे लंबी झील है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि भारत में अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी भाई 1920 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अनिल जैन। टेबल टेनिस हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। कब हुआ था? 1926 में। बैडमिंटन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका भी दिल्ली में है। 1934 में इसकी स्थापना हुई। हॉकी संघ की स्थापना यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और 1925 में इसकी स्थापना होती है। हॉकी इंडिया कब बना? तो ये बना था 2008 में। ठीक है। फुटबॉल संघ की स्थापना कब हुई? 1937 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी आप बताना। ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? नई दिल्ली में 1927 में। ठीक है। नेक्स्ट है कि ओलंपिक की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये है पीटी उषा। हालांकि अभी भी यही है। टेबल टेनिस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो मेघना अहलावत। ठीक है, मेघना अहलावत है। नेक्स्ट है भाई हमारा, और भाई आपको इसका पीडीएफ अगर पूरा चाहिए तो मैं आप इस पे दे दूंगा, व्हाट्सएप या और इंस्टाग्राम के माध्यम से दे दूंगा। नेक्स्ट कि गंगा नदी की सहायक नदी कावेरी कौन सी है? तो यह गंगा नदी घाघरा है, बाय से मिलती है। ठीक है, बाय साइड से मिलती है। रामगंगा भी और यमुना नदी, रामगंगा और यमुना नदी ये दाएं से मिलती हैं। गंडक, कोसी, महानंदा ये नदी इसकी सहायक नदी है। किसकी? गंगा की। गंगा नदी के कितने राज्य से गुजरती है? तो ये गुजरती है 5 राज्य से। कौन कौन? यूपी, यूके, बिहार, झारखंड, बंगाल। ठीक है। तो भाई ये एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप भाई इसको हल्के में मत लेना। ठीक है। गंगा नदी की सहायक नदी आपको पता होना चाहिए, कितने राज्य से बहती है वो भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट कि किस राज्य में सुंदरगढ़ मैग्नीज भंडार स्थित है? तो ये है उड़ीसा में। मयूरभंज खान कहाँ पे है? तो ये भी उड़ीसा में है। ठीक है, लौह अश्क के लिए। केवझर खान कहाँ स्थित है? तो ये भी उड़ीसा में है। ठीक है। और कुडमुख और बाबू खदान कहाँ है? तो ये है कर्नाटक में। काय के लिए? तो लौह अश्क के लिए। तांबा खेतड़ी, तांबा कहाँ की है ये, यानी तांबा खदान कहाँ है? ये खेतड़ी में, राजस्थान में। ठीक है। नेक्स्ट है इसका कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो ये है उत्तराखंड में। ठीक है। और बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम तो यूनेस्को 1971 में हुआ था। बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पहला कौन सा था? तो ये नीलगिरी 1968 में बना था। ओके भाई, आइए नेक्स्ट देख लो आप। तो ये भी भाई एक ट्रिक है इधर, ये गुलाम वंश की ट्रिक। गुलाब खिले तो सुगंध लो। गु से क्या हो जाएगा? गुलाम वंश। ठीक है। खिले से क्या है? खिलजी वंश है। और ता से क्या है? तुल्लक वंश। और सुगंध से सा से क्या हो जाएगा? सा से हो जाएगा सैयद वंश। ठीक है। और ला से हो जाएगा लोधी वंश। तो इसकी ये ट्रिक है, देख सकते हो भाई। ये पूरी बिल्कुल दिल्ली सल्तनत के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना भाई। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी वंश चला। ठीक है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, जो कि 1290 से 1296 तक इसका एक कार्यकाल था। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, और ये 1206 से 1290 तक ये चला। ओके भाई, तो 84 वर्ष तक ये चला। ठीक है। फिर एक खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिरिच खां था। ठीक है। तो 1290 से 1320 तक चला ये। ठीक है, कम से कम 30 वर्ष चला। तुगलक वंश, तो गयासुद्दीन तुगलक इसका ये संस्थापक है, और 1320 से 1414 तक चला। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यही चला, 94 साल। तो पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा वर्ष यानी सबसे ज़्यादा शासक कौन से वंश ने किया था? तो ये किया था भाई खिलजी यानी गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, तुगलक वंश ने किया था। ओके। नेक्स्ट है सैयद वंश। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था खिरिच खां। ठीक है। तो ये कब हुआ था? 1451 तक, यानी 37 साल इसने राज किया। और लोधी वंश का है, तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। तो ये 1451 से 1526 तक। और उसके बाद आ गया था हमारा मुगल सम्राट, यानी मुगल वंश आ गया था। ओके, तो अभी देख सकते हो आप यहाँ पे। इसके बाद भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो इसमें थे सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे ये, इसलिए इसको बहिष्कार किया। ठीक है, भारतीयों ने। सबसे बड़ा इसमें योगदान किसका था? तो मोतीलाल नेहरू का था। ठीक है भाई, मोतीलाल नेहरू का इसमें सबसे बड़ा रोल था। ओके। और इसमें 7 सदस्य थे पूरे अंग्रेज, और इसमें अध्यक्ष थे जॉन साइमन।
ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं साइमन गो बैक। तो साइमन भारत में आगमन कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कि श्वसन पंथ के रोगों का उपचार करता है, कौन करता है? तो यह है पल्मोनोलॉजिस्ट। ठीक है, पल्मो क्या है? पल्मोनोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट। ठीक है, और हेमेटोलॉजिस्ट ये ब्लड से है संबंध। और पाचन रोग क्या है? गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। ठीक है, आंख रोग आर्थोपोडिस्ट। ओके, हृदय रोग कार्डियोलॉजिस्ट। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुनाव आयोग ने किस नाम से ऑल इंडिया रेडियो पर 1 साल तक चलने वाले मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया? इसका सही आंसर है मतदार जंक्शन। ठीक है, तो ये प्रोग्राम 15 मिनट का होगा। नेशनल आइकन पंकज त्रिपाठी, मैथिली ठाकुर। ओके, ऑल इंडिया रेडियो कब बना? तो ये बना था 1927 में। इसका दूसरा राष्ट्रीयकरण 1930 में हुआ और 1957 में इसे आकाशवाणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, 1957 से। नेक्स्ट हमारा इसमें है कि डिब्रूगढ़ सैखोवा, डिब्रूगढ़ सैखोवा कहाँ पे है? ये है असम में। और खंग चंदजोगा ये कहाँ पे? सिक्किम में है। और पचमढ़ी कहाँ पे है? तो ये है मध्य प्रदेश में। भारत में गरीबी आकलन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित के लिए रंगराजन समिति का गठन किया। तो किस वर्ष किया था? तो ये किया था 2012 में। ओके, रंगराजन समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति 2009 में हुई और लकड़वाला समिति ये हुई 1993 में। और अलग समिति हुई 1979 में। और बॉम्बे योजना कब हुआ था? तो 1944 में हुआ था। ओके भाई, और श्वसन तंत्र से होने वाले रोग कौन से हैं? निमोनिया, अस्थमा और इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो ये रोग हैं। ओके भाई, आइए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। और भाई हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं, इतना ही था। और कल हमारी क्लास नहीं होगी क्योंकि कल संडे है, तो संडे के लिए कुछ और लाऊंगा भाई मैं आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करूंगा कि भाई आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, उसके लिए एक लाइक कर देना और साथ में अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि नवीन सर की ये नोट्स है भाई, तो ये आपके क्वेश्चन 100% यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो एक बार अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, ग्रुप में भी कर देना और आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए। अगर जीके अभी रिवाइज नहीं किया तो भाई आप लोग क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।